Welcome back, future GCs and LCs. Welcome to the Journey Extraordinary, the journey which makes you capable of living a life extraordinary. So, how's you all? कैसे हो आप लोग? कैसे चल रहा है भाई पढ़ाई वढ़ाई? कमेंट में कुछ बता दिया करो, पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या कैसे चल रहा है जी? तो अब अपन नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं टाइम स्पेस डिस्टेंस का, जो आपका लास्ट पार्ट है, दैट इज रेसेस एंड सर्कुलर मोशन। यहाँ से कभी कभी रेयरली आपके एफकेट क्वेश्चन पूछ लेता है ना? तो क्वेश्चन तो पूछता है, मैं तो कुछ नहीं छुड़ाने वाला हूँ भाई, है ना? एफकेट पूछता है, सीडीएस आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेता है, सीडीएस भी आपके रेयरली पूछता है, चाहे सीडीएस हो चाहे एफकेट हो। क्वेश्चन पूछता है बट कभी कभी पूछ लेता है, रेयरली डजेंट मीन कि पूछता ही नहीं है, बट पूछता है, बट कभी कभी पूछता है। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी ना किसी एक शिफ्ट में आ ही जाता है कभी कभी रेस का क्वेश्चन, तो इसलिए क्या हो जाता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसी के साथ आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो मोस्टली पार्ट अपने ने मैथ्स में कंप्लीट कर लिया मोस्टली, अब अपन जीएस की तरफ थोड़ा फोकस करेंगे, है ना? साइंस वगैरह अपन जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगेन मैं आपको थोड़ी रिवाइज करवाऊंगा। बाकी प्रीवियस क्लासेस जो करवाई थी वो देख लेना एक बार, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्लासेस करवाऊं साइंस वगैरह की फॉर दी सीडीएस एग्जामिनेशन, वो आपकी क्या रहे, हेल्पफुल रहे। और बाकी डिफेंस वगैरह की अपन क्लास करेंगे जुलाई में, है ना? डिफेंस हो गया और इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स वगैरह हो गए। बाकी मंथली करंट अफेयर्स करते रहना जो मैंने क्लासेस करवाई है। बाकी पीडीएफ वगैरह आपको ग्रुप में मिल जाएगी और मिल रही है, उनको वापस क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। पीवाईक्यू लगाइए मेरी क्लास करने के बाद में, है ना? जो भी वैरायटी नया मिलता है उसको भी ट्राई कीजिए। ठीक है, रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन कौन सा टाइप का है। ओके, टाइम वेस्ट मत कीजिए भाई, टाइम कम है, बहुत कम टाइम है इस बार एफकेट के लिए। 10 जून से आपका, 10 अगस्त से आपका एग्जाम है, एंड सिमिलरली फॉर दी सीडीएस बहुत कम टाइम है, 1 सितंबर को आपका एग्जाम है। सो टाइम कम है यार, इसका बेस्ट यूज करो, बेस्ट यूज करना है अपने को। तो चलिए वैसे ही टाइप से करेंगे अपन। तो टाइप पे जाने से पहले कुछ आपको मैं बेसिक चीजें बताऊंगा, कुछ आपकी अगेन क्या बताऊंगा, बेसिक स्टेटमेंट बताऊंगा, है ना? इन बेसिक स्टेटमेंट पे फोकस करना, क्योंकि इन्हीं के ऊपर क्या आपका पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। अगर ये आपको बेसिक स्टेटमेंट जो मैं आपको टोटल 4 बताऊंगा अगर समझ में आ गई, तो आपको हर टाइप समझ में आ जाएगा आज मैं जो बताऊंगा। देखिए पहली स्टेटमेंट लिखता हूं मैं यहाँ पे, पहली स्टेटमेंट लिखता हूँ। पहली स्टेटमेंट है, मान लीजिए एक रेस है, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की क्या आपकी रेस है, जिसमें दो लोग दौड़ रहे हैं आपके ए और बी। ए क्या करता है, आपके बी को हरा देता है। ए क्या करता है, बी को हरा देता है। कितने मीटर से हराता है? 100 मीटर से हराता है। कितने मीटर से? 100 मीटर से। तो इस सिनेरियो में आपको देखो समझने की जरूरत है एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो देखिए ये मान लीजिए आपकी रेस का पूरा ट्रैक है, ये आपका ट्रैक है, ठीक है? तो इनिशियली ए और बी आपके यहाँ पे थे, है ना? टोटल ट्रैक कितने का आपका? 1000 मीटर का है। तो इनिशियली आपके ए और बी कहाँ पे थे? यहाँ पे थे स्टार्टिंग में, ठीक है? अब देखिए मैं ए यहाँ पे लिख देता हूँ, बी यहाँ पे लिख देता हूँ, ए यहाँ पे लिख देता हूँ, बी यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखिए ए ने यहाँ से स्टार्ट किया रेस, ये तो पूरा रेस दौड़ा है ना, टोटल ए ने कितना दौड़ा है? 1 किलोमीटर दौड़ा है, तो ए ने कितना दौड़ा है भैया? 1000 मीटर दौड़ा है। अब देखिए बी को ये 100 मीटर पहले हरा देता है, मतलब बी क्या रहता है, जब ए यहाँ पहुंच जाता है ना फाइनल पॉइंट पे, ए आपका यहाँ पहुंच जाता है, तब तक बी यहीं रहता है, 100 मीटर पीछे रह जाता है। तभी तो 100 मीटर से हरा, यही तो होता है 100 मीटर का, कि 100 मीटर से हार गया, मतलब ए से बी कितना पीछे रह गया? 100 मीटर। तो इसी टाइम के अंदर जितना ए ने 1000 मीटर दौड़ा है, इसी टाइम के अंदर बी ने कितना दौड़ा है भैया? 900 मीटर दौड़ा है। कितना दौड़ा है? 900 मीटर दौड़ा है। मान लीजिए आपके ए को इसमें टी सेकेंड्स लगे, तो बी को भी कितना लगा है? इसमें टी सेकेंड लगा है। कितना लगा है? टी सेकेंड। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे देखिए, आपको मैंने जनरल वाली क्लास में एक कंसेप्ट सिखाया था, अगर आपके टाइम सेम हो, अगर क्या हो, आपका टाइम सेम हो, तो स्पीड का रेशियो किसके इक्वल होगा? आपके डिस्टेंस के रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं बोल सकता हूँ ना, स्पीड का रेशियो क्या होगा? स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पीड का रेशियो हो जाएगा ए रेशियो बी, ये आ जाएगा आपका 10:9। पहली स्टेटमेंट समझ में आए सबको? पहली स्टेटमेंट समझ में आई कौन सी चीज क्या है क्या नहीं, आपको सब समझ में आना चाहिए, है ना? कि मैंने कौन सी चीज क्यों लिखी, आपको ये समझ में आना चाहिए। अब दूसरा स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड नंबर स्टेटमेंट देखिए। सेकेंड में मैं क्या बोलता हूं, इन ए रेस, इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, अगेन 1 किलोमीटर की क्या आपकी रेस है, ठीक? इस बार क्या करता है आपका ए, अगेन बी को हरा देता है, ए बीट्स बी। बट इस बार अपने को टाइम दिया कि 10 सेकंड से हराता है, मतलब वो 10 सेकंड लेट पहुंचता है। इस बार क्या पहुंचता है? 10 सेकंड लेट पहुंचता है। पिछली बार 100 मीटर पीछे रह गया था, इस बार इसको 10 सेकंड और लगेंगे यहाँ पहुंचने में। तो यहाँ पे देखिए आपका सिनेरियो क्या है, वही अगेन मैंने ट्रैक बना दी यहाँ पे, ठीक है? ये ट्रैक बना दी।
इस बार देखिए यहाँ पे जब ए पहुंच जाता है तो बी क्या रह जाता है, आपके 10 सेकंड और लगेंगे बी को यहाँ पहुंचने में। कितने सेकंड लगेंगे? 10 सेकंड और लगेंगे। अब एक चीज देखिए, ए कितना दौड़ रहा है पूरी ट्रैक में? 1000 मीटर दौड़ रहा है। ए कितना दौड़ रहा है आपके? 1000 मीटर। कितने टाइम में? टी सेकंड में। मान लेते हैं टी सेकंड में दौड़ रहा है। और बी उतने में देखिए आपका कितना दौड़ रहा है, उतने में आपका इतना दौड़ रहा है। अगर मान लीजिए बी को पूरा 1000 मीटर कवर करना होता, पूरा कितना करना होता? 1000 मीटर। तो इसको 10 सेकंड एक्स्ट्रा और लगते हैं ना, तभी तो 10 सेकंड से आ रहा है। 10 सेकंड एक्स्ट्रा और लगेंगे, मतलब जो इसको टाइम टी लगा है इसमें 10 सेकंड और क्या लगेंगे आपके? एक्स्ट्रा लगेंगे। समझ में आया ना मैंने टी प्लस 10 क्यों किया? ये आपका स्टेटमेंट नंबर 2। अब देखिए स्टेटमेंट नंबर 3। अब चलते हैं स्टेटमेंट नंबर 3 पे। स्टेटमेंट नंबर 3 देखो आपका क्या कहता है। स्टेटमेंट नंबर 3 कहता है इन ए रेस अगेन 1 किलोमीटर की रेस है, ऑफ 1 किलोमीटर ए कैन गिव बी ए मैक्सिमम स्टार्ट ऑफ 100 मीटर। इसका क्या मतलब है? ये स्टेटमेंट का एक्चुअल में मीनिंग आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज होंगे। बोला है कि एक किलोमीटर की रेस है। एक क्या आपकी? 1 किलोमीटर की भैया रेस है। ये 1 किलोमीटर की क्या है? रेस है। इसमें इस बार देखो बी तो हर बार आ रहा है, तो ए ने बोला भाई तू एक काम कर, तू जा 100 मीटर आगे खड़ा हो जा, है ना। तो ए आपका जब यहाँ पे है, तो बी को क्या कर दिया इसने? 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया। 100 मीटर आगे खड़ा कर दिया। अब एक चीज देखिए, जब ए और बी यहाँ पे पहुंचेंगे, ए और बी क्या पहुंचेंगे? यहाँ पे पहुंचेंगे। तो एक बात बताइए, ए ने कितना डिस्टेंस किया, कवर किया? टोटल में 1000 मीटर कवर किया। वही बी ने कितना किया? बी ने भैया उसी टाइम के अंदर आपके 900 मीटर क्रॉस किया है। उसी के अंदर कितना क्रॉस किया है? 900 मीटर। अगर इसको टी सेकंड में 1000 होता है, तो ये टी सेकंड में कितना करता है? आपके 900 मीटर ही करता है। कंडीशन क्या है कि दोनों क्या करते हैं? डेड लॉक में एंड करते हैं, मतलब दोनों टाई करते हैं। ठीक है। अब लास्ट एंड फोर्थ कंडीशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आता है। इन ए रेस इन ए रेस ऑफ 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर की क्या है? अगेन आपकी रेस है। ए क्या देता है? बी को स्टार्ट करता है। ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ, कितने का स्टार्ट देता है? स्टार्ट ऑफ 150 मीटर। 150 मीटर का क्या देता है भैया? स्टार्ट देता है। एंड स्टिल, फिर भी, एंड स्टिल विंस बाय 10 सेकेंड। फिर भी 10 सेकेंड से हरा देता है भाई। फिर भी 10 सेकेंड से हरा देता है। इसमें देखिए कंडीशन क्या बन जाएगी। इसमें देखिए कंडीशन क्या बन जाएगी। ये मान लीजिए आपकी रेस है, ये क्या आपकी रेस है। देखो ए यहाँ पे खड़ा है, तब बी को कहाँ खड़ा कर दिया इसने? कहा कि भैया जा 150 मीटर आगे खड़ा हो जा। फिर भी जब ए यहाँ पे पहुंचता है, तो बी क्या रह जाता है आपके? 10 सेकेंड पीछे रह जाता है। बी क्या रह जाता है आपके? 10 सेकेंड पीछे रह जाता है। समझ गए? दो कंडीशन में मिक्स कर दिया, ये वाली कंडीशन और ऊपर वाली अपने ने कंडीशन पढ़ी थी, वो दोनों मिक्स कर दिए। अब यहां पे देखिए, ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी। ए जब आपका टोटल 1000 मीटर कवर करता है, तो मान लीजिए उसको कितना टाइम लगता है? टी सेकेंड लगता है। टी सेकेंड लगता है। वही बी देखो यहां से यहां भागता है, यहां से लेके पूरा भागता है, तो कितना भागेगा? ये भागेगा 850। बट इसको टाइम कितना लगेगा? देखो टी टाइम तो इतना है, यहां तक ही पहुंचा है। एक्स्ट्रा 10 सेकेंड और लग रहे हैं, तो मतलब इसको टोटल टाइम कितना लगता है? वह 850 भागने में टी प्लस 10 सेकेंड लगते हैं। अगर ये आपको चारों स्टेटमेंट समझ में आ गए, तो अब कुछ नहीं है ये वाला चैप्टर। अब कुछ नहीं है, यहीं पे आपका चैप्टर खत्म है, सारे टाइप हो जाएंगे। अब देखो मैं आपको डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन दिखाता हूँ, टाइप्स दिखाता हूँ, जो आपके एफकेट सीडीएस पूछता है, इन्हीं में से पूछेगा भाई। टाइप 1 देखिए, सबसे पहले भैया टाइप 1 देखिए। टाइप 1 में देखिए आपको क्या बोला है। आपको बोला है इन ए 1 किलोमीटर रेस ए बी सी आर थ्री पार्टिसिपेंट्स। ए कैन गिव बी ए स्टार्ट ऑफ 50 मीटर एंड सी ए स्टार्ट ऑफ 69 मीटर। ए क्या दे सकता है? बी को स्टार्ट दे सकता है 50 मीटर का, और सी को स्टार्ट दे सकता है ये 69 मीटर का। अगर यही रेस सिर्फ बी और सी के बीच में होती, तो बताइए बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता था? बी सी को कितना स्टार्ट दे सकता था कि ये दोनों साथ पहुंचे? अब देखो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तो देखो लॉजिक से कर सकते हैं, बाय लॉजिक। बाय लॉजिक, देखो लॉजिक से कैसे कर सकते हैं। अब देखो आपको क्या बोला है, ये मैंने बनाई लाइन, ठीक है। अब देखो क्या बोला है, 1 किलोमीटर की रेस है, तो ए तो ऑब्वियस सी बात है पूरा 1000 मीटर कवर करने वाला है। ए बी को कितना स्टार्ट दे सकता है? 50 मीटर का दे सकता है, राइट। तो बी को कितना खड़ा आगे करेगा? 50 मीटर करेगा। वही सी को ये कितना आगे खड़ा करेगा? 69 मीटर। मतलब बी से कितना आगे? और 19 मीटर और आगे खड़े करेगा। 19 मीटर और करेगा ना, तभी देखो ए से कितना हो गया टोटल?
69 मीटर हो गया, 69 मीटर हो गया। अब एक चीज सोच के देखिए जरा, एक चीज सोच के देखिए, बी यहां पे था, तब आपके 19 मीटर का इसको क्या क्या दे रहा है, स्टार्ट दे रहा है। अगर बी स्टार्टिंग पोजीशन पे होता तो 19 से ज्यादा देता ना इसको स्टार्ट, 19 से भाई ज्यादा देता ना, क्योंकि इस केस में देखिए बी कितना कवर कर रहा है आपके, 950 मीटर कवर कर रहा है, तब इसने कितना स्टार्ट दे दिया आपके, 19 मीटर का दे दिया। तो बताइए जब ये 1000 मीटर कवर करेगा, 1000 मीटर, तो अब इसके पास एक्स्ट्रा टाइम मिल गया ना इसको कवर करने के लिए। ऑब्वियस ही बात है ना, 19 मीटर से ज्यादा देगा टाइम, 19 मीटर से ज्यादा क्या देगा, इसको गैप देगा, है ना, आगे जाने का मौका देगा। अब ऑप्शन देखिए, 17, 19, 18, ये तीन तो हो गए, नहीं तो एक ही ऑप्शन बचता है 20, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, क्योंकि 20 क्या है आपका, ग्रेटर देन 90 है, और कुछ नहीं है, ग्रेटर देन 90, सॉरी, ग्रेटर देन 90 आपका 20 ही है। ये तो है लॉजिक से। अब देखिए जो जनरल अप्रोच है उससे कैसे करेंगे। अब देखिए, ए बी सी लिखा मैंने, क्या लिखा, ए बी सी। ए को टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 1000 मीटर। बी को कितना करना है, 850 मीटर करना है, उसी टाइम में कितना करना है, 850 मीटर करना है, तभी 50 मीटर का स्टार्ट दे सकता है। सी को उसी टाइम में कितना करना है आपके, 931 मीटर करना है ना, 931 मीटर करना है, क्योंकि इतना स्टार्ट दे दिया। इन सबको टी टाइम ही लगता है ना, इन सब में, इन सब में क्या लगता है भाई, टी टाइम ही तो लगता है। ये जितना 1000 करेगा उतने में बी कितना करेगा, 850 करेगा, सी करेगा इतना, तभी तो इनको इतना स्टार्ट दिया है। समझ गए। तो अगर मैं इनको कट करूं तो देखो, एक तो तरीका आप स्पीड का रेशियो निकाल लो, है ना, स्पीड का रेशियो निकाल लो, वैसे सोल्व कर लो। या फिर देखो, अब देखो आप इनका रेशियो निकालोगे, यहाँ पे 950 आएगा, सॉरी कितना आएगा, 950, क्योंकि 50 मीटर है ना, 950 आएगा। तो इनका रेशियो निकालोगे ना तो क्या आएगा, ये आएगा आपका 50:49। ये डिस्टेंस का रेशियो है, ये 50 मीटर करेगा तब ये कितना करेगा आपका, 49 मीटर करेगा। बट अपने को तो गेम देखना है, जब बी और सी रेस करते 1 किलोमीटर की, तब बी कितना स्टार्ट देता, तो इसको 1 किलोमीटर बना लो। देख लेते हैं, जब बी 1000 मीटर करेगा तब सी को कितना स्टार्ट देना पड़ेगा, तो इसको 1000 कैसे बना सकते हैं, इसको 1000 बना सकते हैं आप किससे मल्टीप्लाई करके, किससे मल्टीप्लाई करके, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 200 से, राइट, 200 से नहीं, सॉरी 20 से, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, है ना, 20 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको भी 20 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा आपका, 980 आ जाएगा। तो देखिए कितने का स्टार्ट दे सकता है, 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है भाई, 20 मीटर का। समझ में आया, समझ में आया क्वेश्चन भाई। वही बेस्ट पीछे वाले स्टेटमेंट्स ही यहाँ अप्लाई कर रहे हैं भाई, है ना, यही आपके वही स्टेटमेंट्स अप्लाई कर रहे हैं। एक बार समझ में नहीं आया तो रिपीट करना प्लीज। चलिए टाइप 2 पे चलते हैं। टाइप 2 देखिए, टाइप 2 में देखो क्या बोला है, इन रेस ऑफ 1000 मीटर, 1000 मीटर की रेस है, ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर। ए क्या कर सकता है, बी को हरा सकता है आपके 100 मीटर से। ए क्या कर सकता है, बी को हरा सकता है आपके 100 मीटर से। तो देखो ए बी को हरा सकता है, जब मतलब आपका ए 1000 मीटर कवर करता है, तो बी कितना करता है आपके, सिर्फ 900 मीटर करता है, यही हुआ ना। इन 400 मीटर रेस, एक दूसरी रेस है 400 मीटर की, बी क्या कर सकता है, सी को हरा सकता है 40 मीटर से। मतलब इसमें बी 400 मीटर करता है, तो सी कितना करेगा, 40 मीटर कम करेगा, है ना, 40 मीटर पीछे रह जाएगा, इतना करेगा। तो पूछा है अगर ए और सी की रेस होती, ए और सी की रेस होती, तो बताइए ए सी को कितने मीटर से हराता। अगर ए और सी की रेस होती और वो रेस कितने मीटर की होती, 500 मीटर की होती, तो बताइए ए सी को कितने मीटर से हराता। तो यहाँ पे देखिए एक चीज, आपका देखो ये क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है, क्या हो रहा है, 10% कम हो रहा है। यहाँ पे भी आप नोटिस करोगे तो क्या हो रहा है, 10% क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 10% क्या हो रहा है आपका, कम हो रहा है ना। तो अगर आपको ए का निकालना है कि सी को कितना हराएगा, तो अपने को पता है ए जब 500 मीटर करेगा तो बी को कितने से हराएगा, ये बी को कितने से हराएगा, 10 मीटर, 10% कम से रहेगा, मतलब 450 हो गया, है ना। और बी सी को कितने से रहेगा, 10% और कम से रहेगा, तो कितना आएगा आपका, 405 आएगा। तो ओवरऑल ए देखिए सी को कितना हरा दिया, कितने से रहेगा, ये हराएगा भैया, ए माइनस सी करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 95 मीटर। बढ़िया क्वेश्चन था ना, बढ़िया अप्रोच थी ना। ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, -10% इसमें होगा, ये -10% होगा। समझ में आया भाई, समझ में आया। एक तो तरीका देखो ये है। दूसरा तरीका क्या था, आप ए बी सी का रेशियो निकाल लो स्पीड का। देखो यहां से रेशियो क्या आ जाएगा, ए रेशियो बी आ जाएगा आपका 10:9। दूसरा तरीका बता रहा हूँ ये मैं आपको। और बी रेशियो सी का आपका स्पीड का रेशियो क्या आ जाता, 4:, देखो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10:9, क्या आ जाएगा, 10:9।
10:9 आ जाएगा, राइट। 10:9 आ जाएगा, क्योंकि टाइम तो सेम लग रहा है ना, सब में टाइम सेम लग रहा है, तो अपने को पता है डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू स्पीड। अब देखिए इस बी को सेम बना लीजिए, दोनों में सेम कैसे बना सकता हूं मैं, इसको 10 से कर देता हूं, इसको 9 से कर देता हूं। इसको पूरे को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया और इसको पूरे को मैंने किससे किया, 9 से किया, तो क्या आ जाएगा देखो, 10 × 10 100, ए आ गया रेशियो। बी क्या आएगा, बी क्या आएगा, बी क्या आएगा भाई, बी आएगा देखो 9 × 10 क्या आएगा आपका, 90 आएगा रेशियो। सी क्या आएगा, सी आएगा 9 9 जा 81, 9 9 जा 81। अब देखिए जब आपका ए 100 मीटर कवर करता है तब सी कितना करता है, 81। तो अपने को तो 500 मीटर की रेस बनानी है ना, तो फाइव फाइव से मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ जाएगा 500, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा आपका 405 आएगा। तो ऐसे भी आप निकाल सकते थे, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 3। अब टाइप 3 को देखिए, टाइप 3 को देखिए क्या बोला है, इन रेस ऑफ 100 मीटर, रेस कितने की आपकी, 100 मीटर की, 100 मीटर रेस। ए रन सेट स्पीड ऑफ 9 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए किलोमीटर पर आवर पे देखा तो मैं सबसे पहले इसको भैया मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। तो क्या कर दूंगा, 5/18 से मल्टीप्लाई, 5/18 से किया तो ये देखो 2 टाइम घटेगा, आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5/2 मीटर पर सेकेंड, ये आ गई स्पीड इसकी। ही गिव्स स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी एंड स्टिल डिफीट हिम बाय 10 सेकेंड। अब देखो सीन क्या है, ये बी को क्या देता है, 10 मीटर का स्टार्ट देता है। बी को क्या देता है भैया, 10 मीटर का स्टार्ट देता है। देखिए ए पूरा क्या करता है, 100 मीटर कवर करता है, किस स्पीड से, इस स्पीड से, इस स्पीड से क्या करता है, कवर करता है, ठीक। और बी को क्या बोलता है कि बी भाई तू 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा, तो ये क्या करता है, 10 मीटर आगे जाके खड़ा हो जाता है, मतलब 90 मीटर कवर करता है। फिर भी 10 सेकंड से हार जाता है, मान लीजिए इसको टी टाइम लगता है ना, तो बी को अब कितना टाइम लगेगा, t + 10 सेकंड लगेगा। ये फोर्थ वाली कंडीशन है, चेक कर लीजिए एक बार पीछे जाके, अगर समझ नहीं आ रहा है तो फोर्थ वाली कंडीशन चेक कर लीजिए, है ना। तो देखिए ये सीन क्या है, देखो 100 मीटर की रेस है, 100 मीटर की रेस है, ध्यान से सुन लो वापस। उसमें ए की स्पीड ये है, ठीक। ए क्या करता है, बी को हरा देता है, मान लेते हैं ए को टाइम लगता है टी, ए को क्या लगता है, टी टाइम लगता है। और बी को बोलता है तू 10 मीटर चाहे आगे जाके खड़ा हो जा, तो बी कितना कवर करेगा, टोटल 90 मीटर करेगा। फिर भी क्या करता है, ये 10 सेकंड से हरा देता है, मतलब इसको टी टाइम लग रहा था, तो बी को पूरी रेस करने में कितना लगेगा, t + 10 टाइम लगेगा, है ना। आपसे पूछा है कि बी की स्पीड निकालिए, तो अब देखिए बी की स्पीड निकालनी है, डिस्टेंस अपने को पता है, टाइम अपने को पता नहीं है, टाइम निकालना पड़ेगा। टाइम निकल गया तो अपन स्पीड निकालेंगे ना, तो टाइम यहां से निकालते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू देखो क्या होगा, डिस्टेंस अपने को पता है 100 है, टाइम स्पीड अपने को पता है 5/2 है, तो मैंने डिस्टेंस अपॉन क्या किया, आपका स्पीड किया। देखिए 5 से घटेगा 20 टाइम, तो टाइम क्या आ जाएगा आपका 40 सेकेंड आ जाएगा। और टाइम आ गया तो इसका टाइम क्या आ जाएगा, इसका टाइम आ जाएगा आपका 40 + 10 = 50। अब इसका टाइम आ गया तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड हो जाएगी बी इक्वल्स टू आ जाएगा, आपकी स्पीड कितनी आ जाएगी, 90 / 50। भाई 90 / 50 किया मीटर पर सेकंड में, पर ऑप्शन में तो किलोमीटर पर आवर में, तो अपन को 18/5 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक। देखिए दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा आपके 162 / 25 आ जाएगा। फर्दर सोल्व करने पे आएगा ये 6.48 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर क्या हो जाएगा, 6.48 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखिए, टाइप 4। अब देखिए टाइप 4 में क्या बोला है, इन ए किलो, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं, ध्यान से देखना इसको। बोला इन ए किलोमीटर रेस, ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड, ए क्या करता है, बी को हरा देता है 30 सेकेंड से। एंड बी बीट्स सी बाई 15 सेकेंड, बी क्या करता है, सी को हरा देता है 15 सेकेंड से। और एक और कंडीशन बोलिए, ए क्या कर सकता है, सी को हरा सकता है 180 मीटर से, ए क्या कर देता है, सी को हरा देता है 180 मीटर से, 1 किलोमीटर की अगर रेस हो तो बताइए टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर रेस, 1 किलोमीटर रेस दौड़ने में उसको ए को कितना टाइम लगा होगा, ये आपसे पूछा गया। अब देखो कंडीशन लिखता हूं, पहले देखो क्या लिखा आपको, मैं लिख देता हूं यहाँ पे ए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं आपके सी, और यहाँ पे भी लिखता हूँ एक बार और सी। देखो क्यों लिखा मैंने, पहले देखो आपको क्या बोला है, 1000 मीटर की क्या है भैया रेस है, रेस कितने की है, 1000 मीटर की, कितने की है, 1000 मीटर की, है ना। देखो क्या बोला है, ए बीट्स बी, ए सबको हरा रहा है, तो ए तो भैया ऑब्वियस सी बात है पूरा 1000 मीटर करेगा, मान लेते हैं ये कितने टाइम में करता है, टी टाइम में करता है। फिर देखो क्या बोला है, ए बीट्स बी, ए क्या कर देता है भैया, बी को हरा देता है, कितने सेकंड से,
30 सेकंड से हरा देता है। ए क्या कर देता है भैया, बी को हरा देता है आपके कितने सेकंड से, 30 सेकंड से। तो मैं इधर बी और लिख देता हूँ एक बार। तो बी मतलब बी को कितना टाइम लगेगा, बी को लगेगा भैया टी प्लस 30 सेकंड लगेगा। 30 सेकंड से हरा रहा है ना, मतलब 30 सेकंड इसको एक्स्ट्रा लगेगा। और ये जो बी है ये क्या कर सकता है, आपकी सी को हरा सकता है। ये बी क्या कर सकता है, आपके सी को हरा सकता है 15 सेकंड से। कितने सेकंड से, 15 सेकंड से हरा सकता है। तो मतलब सी को वो रेस करने में कितना टाइम लगेगा, सी को वो रेस कंप्लीट करने में लगेगा आपके, इधर लिख देता हूं मैं इधर वाले में, सी को वो रेस करने में लगेगा आपकी कितना टाइम, 15 सेकंड और लगेंगे, मतलब टी प्लस 45 सेकंड लगेंगे। ये क्लियर हुई ना चीज। देखो ए बी को हराता है 30 सेकंड से, मतलब 30 सेकंड पीछे लग जाता है, रह जाता है, 30 सेकंड और लगेंगे इसको। तो टी प्लस 30 सेकंड लगेंगे 1000 मीटर कवर करने। और बी सी को हराता है 15 सेकंड से, मतलब सी को आपके 15 सेकंड और लगेंगे। तो टी प्लस 45 सेकंड, राइट। अब देखो आगे क्या बोला है, ए सी को हरा देता है 180 मीटर से। मतलब जितने टाइम में ए 1000 मीटर कवर करता है उतने में सी कितना करता है आपका, 180 मीटर कम करता है, मतलब 820 मीटर कवर करता है। कितने टाइम में, टी टाइम में, उसी टी टाइम। तो अब देखो इतनी कंडीशन बन चुकी है, इतनी कंडीशन आपकी बन चुकी है। आपको पूछा है बताइए कि ये जो टाइम टेकन है, ये जो टी है, यही आपको निकालना है कि ये टी कितना है, यही आपका क्या है, क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए सी के दो इक्वेशन बनी है, एक इक्वेशन ये बनी है, एक ये बनी है। देखो सी को टी टाइम लगता है 820 मीटर कवर करने में, स्पीड तो दोनों में सेम ही रहने वाली, सी की ऐसी थोड़ी है स्पीड चेंज हो जाएगी, स्पीड तो सेम रहेगी। वही सी को अगर वो 180 मीटर एक्स्ट्रा कवर करता है तो उसको कितना टाइम एक्स्ट्रा लगता, 45 सेकंड लगता। मतलब यहां से क्या पता चल रहा है कि सी को 45 सेकंड लगते हैं कितना डिस्टेंस कवर करने में, 180 मीटर कवर करने में। तो यहां से सी की स्पीड क्या हो जाएगी, सी की स्पीड क्या हो जाएगी, सी की स्पीड हो जाएगी आपकी 180 डिवाइडेड बाई 45। जब 45 का डिवाइड करोगे ये क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा भैया 4 मीटर पर सेकेंड। क्या आ जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपकी सी की स्पीड। अब देखो आपके पास सी की स्पीड आ गई है, सी की स्पीड आ गई है, चाहे आप इसमें डिवाइड कर लो चाहे इसमें डिवाइड कर लो, आपका टाइम निकल जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, टाइम निकालने के लिए इसमें क्या कर देता हूं भैया, डिवाइड कर देता हूं। डिस्टेंस मेरे पास है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, स्पीड करूंगा, तो क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। तो देखो यहां से आंसर क्या निकल जाएगा, यहां से टी इक्वल्स टू निकल जाएगा 205 सेकंड। यही अपने को निकालना था टी की वैल्यू। तो आंसर हो जाएगा ये 205 सेकंड। समझ में आया, बढ़िया क्वेश्चन था भाई। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टाइप। तो ये नेक्स्ट टाइप बहुत इजी है। इसमें देखो मैं एक साथ आपको तीन क्वेश्चन बता रहा हूँ, एक साथ तीन क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखो एक क्वेश्चन पूछता है आपको सर्कुलर ट्रैक से, सर्कुलर ट्रैक से, ये होती है सर्कुलर ट्रैक, है ना। जब आप डिफेंस के प्रिपरेशन करते हैं तो यार सर्कल में तो दौड़े ही होंगे, ऐसा तो है नहीं कि सर्कल में नहीं दौड़े होंगे, है ना। मान लीजिए दो लड़के हैं, वो एक लाइन से स्टार्ट करते हैं। एक लड़का बहुत स्पीड से दौड़ रहा है, दोनों इधर इसी डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं। एक स्पीड से दौड़ रहा है, तो एक बात बताइए, ये लड़का ऐसे सर्कल लगा के कभी ना कभी इसको क्रॉस कर लेगा ना, कभी ना कभी इसको वापस क्रॉस करेगा ना। तो इन्हीं से रिलेटेड क्या पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे देखिए आपको बोला है, देखो मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ, शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कैसे क्वेश्चन सोल्व करना। आपको बोला है ए है वो 5 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है, बी है वो 3 मीटर पर सेकंड से दौड़ रहा है सेम डायरेक्शन में, और किस में दौड़ रहे हैं, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं। किसमें, सर्कुलर ट्रैक में, ठीक, सर्कुलर ट्रैक में दौड़ रहे हैं। आपसे पहला क्वेश्चन है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ये मिलेंगे कब वापस। मतलब ये पहली बार ऐसे दौड़ के इसको वापस कब काटेगा, कितने टाइम के बाद काटेगा, कितने टाइम के बाद में आपके काटेगा। देखो पहला वाला क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। अब एक चीज देखिए, अपन यहाँ पे कंसेप्ट लगाएंगे रिलेटिव स्पीड का। कौन सा कंसेप्ट लगाएंगे, रिलेटिव स्पीड का। क्या लगाएंगे भैया, रिलेटिव स्पीड का। यहाँ पे एक क्वेश्चन में एक चीज मिसिंग है, लिख लेना, ट्रैक लेंथ भी आपकी देनी होनी चाहिए। ट्रैक लेंथ आप लिख लेना, यहाँ पे है 240 मीटर। मतलब इसकी जो सरकमफ्रेंस है ना टोटल, वो कितनी है, 240 मीटर है। अब एक बात बताइए, ये लड़का इसको वापस कब मिलेगा, जब ये 240 मीटर का गैप पूरा क्या कर लेगा, एक बार वापस कवर कर लेगा। तो डिस्टेंस तो टोटल कितनी कवर करनी है, 240 करनी है। नीचे क्या आएगी आपकी, रिलेटिव स्पीड आएगी। नीचे क्या आएगी, रिलेटिव स्पीड आएगी। अब देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो रिलेटिव क्या हो जाएगी आपकी, 5 - 3। रिलेटिव क्या हो जाएगी, 5 - 3। तो आंसर देखो क्या निकल जाएगा, 240 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा आपका 120 सेकंड के बाद में क्या करेंगे, ये वापिस मिलेंगी। अगर अपोजिट होता तो यहाँ क्या आ जाता आपका, प्लस आ जाता। समझ गए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट वेराइटी का इसमें क्वेश्चन बनता है, आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स
दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है। पहले बार में बोला है कि कब ये पहली बार मिलेंगे, और दूसरे में बोला स्टार्टिंग जहां से स्टार्ट किए इस पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे, इस पॉइंट पे वापस कब मिलेंगे। तो देखिए इसका आंसर कैसे निकालेंगे। इसमें क्या निकालना पड़ेगा आपको, दोनों को जो टाइम लग रहा है ना एक राउंड में, उन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, तभी क्या निकलेगा आपका, वो टाइम निकलेगा। तो आप क्या निकालिए, दोनों का टाइम निकालिए कि कौन से को कितना टाइम लग रहा है आपके एक सर्कल कंप्लीट करने में। तो मैं पहले क्या करता हूं, ए वाले का टाइम निकालता हूं। ए का टाइम निकालूंगा तो देखो 240 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी 5, ये आएगा आपका 48 सेकेंड। ठीक। सिमिलरली दूसरे वाले टी बी का आपका दूसरा वाला उसको टाइम कितना लगेगा, 240 डिवाइडेड बाय क्या करूंगा, 3 करूंगा, ये आएगा 80 सेकेंड। अब स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आपको मिलाना है, देखना है कितने टाइम बाद होगा, तो आपको 48 और 80 का क्या लीजिए, एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम ऑफ टी ए कॉमा टी बी जो कि कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 240 सेकेंड। एलसीएम लेके देख लेना, यही आएगा आपका आंसर, है ना। इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, यही आएगा। समझ गए। अब देखिए तीसरा वेराइटी का क्वेश्चन कैसे बनता है। एट हाउ मेनी पॉइंट्स ऑन द ट्रैक दे विल मीट। ऐसे ये जो ट्रैक में घूमेंगे तो ये कितनी बार एक दूसरे से मिलेंगे, ये आपसे पूछा गया है। जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, अगर सेम डायरेक्शन है, देखो ट्रिक बताता हूं, सेम डायरेक्शन है तो आपको क्या कर देना है, बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली स्पीड माइनस कर दो, वही आंसर होगा। तो अगर इफ सेम डायरेक्शन, इफ सेम डायरेक्शन, सबसे पहले तो क्या करना है आपको, स्पीड का रेशियो निकालना। तो क्या आ जाएगा, 5:3। रेशियो निकालना जरूरी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका, बड़ी वाली से छोटी वाली वैल्यू माइनस कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 2। अगर मान लीजिए ये अपोजिट बोलता, आपको अपोजिट बोलता, तो ये क्या आ जाता आपका, 5+3 = 8 आ जाता। समझ गए। तो ये तीनों क्वेश्चन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। और इसमें देखो एलसीएम क्यों लिया, एक को राउंड करने में इतना लग रहा है, दूसरे को इतना लग रहा है, तो अपन लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे ना, तो कौन से टाइम पे होगा कि ये दोनों क्या करे, दोनों यहाँ पे वापस मिले। वो ये वैसा ही क्वेश्चन है जैसे अपन करते थे एलसीएम में, कि कितने टाइम के बाद में रेड लाइट वापस जलेगी तीनों चारों लाइट में एक साथ, वही वाला क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करना, मेरे को कमेंट में भाई तीनों के आंसर बताना, कमेंट में आंसर बताना। सेम क्वेश्चन, आपका ट्रैक लेंथ दी हुई है, आपको दोनों की स्पीड दी हुई है, और सेम डायरेक्शन में वही क्वेश्चन है कि आपके कब पहली बार मिलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे पहली बार कब मिलेंगे, और कितनी बार ये ट्रैक में एक दूसरे से मिलेंगे, वही क्वेश्चन है। ठीक है। चलिए अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, टाइप 6। टाइप 6 देखिए, वही क्वेश्चन है, स्पीड दी है दोनों की, पर बोला इस बार क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रैक लेंथ आपको दी हुई है। वही तीनों क्वेश्चन आपसे वापस पूछे गए हैं, वही तीन क्वेश्चन आपसे वापस पूछे गए हैं। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, वही सेम तरीका आपको फॉलो करना है। देखो फर्स्ट वाला वही क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकंड्स दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ऊपर तो क्या आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस, नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। अब देखो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, 5+3 हो जाएगा, अपोजिट है तो क्या हो जाएगा 5+3। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1200 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू आ जाएगा आपका 150 सेकेंड। ठीक। दूसरा वाला देखिए, पूछा है आपको आफ्टर हाउ मेनी टाइम दे विल मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो दोनों का पहले क्या निकालिए, टाइम निकालिए, निकालिए किसको कितना टाइम लग रहा है। तो टी ए देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई 5 जो कि कितना आएगा आपका, ये आएगा 240 सेकेंड। और दूसरे में हो जाएगा टी बी इक्वल टू हो जाएगा आपका 1200 डिवाइडेड बाई 3, ये कितना आएगा आपके, ये आएगा आपके 400 सेकेंड। अब देखो दोनों टाइम निकल चुके हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, एलसीएम हो जाएगा टी ए और टी बी का, टी ए और टी बी का क्या ले लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, जो कि कितना आएगा, निकाल के देख लेना, 1200 सेकेंड आएगा, यही आंसर हो जाएगा। तीसरा देखिए, एट हाउ मेनी पॉइंट्स दे विल मीट ईच अदर। अब देखिए अपोजिट है, रेशियो क्या है, 5:3 है, और क्या आपके एक दूसरे के अपोजिट है, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5+3 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका, 8 पॉइंट्स आ जाएगा, इक्वल्स टू आंसर आ जाएगा 8 पॉइंट्स। समझ गए। चलिए नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं, टाइप 7। टाइप 7 देखिए, टाइप 7 देखिए भैया, टाइप 7। अब टाइप 7 को देखिए, टाइप 7 में देखिए क्या बोला है, ए रन्स, इसको कर लेना, ऐसे लिख लेना इसको, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। 1/2/3 है ये, 1/2/3 टाइम्स एज फास्ट एज बी, है ना। तो देखो 1/2/3 क्या हो जाएगा, इसको मैं फ्रैक्शन में लिखो तो देखो 3 3 + 2 क्या आ जाएगा, 5/3। मतलब 5/3 टाइम्स ऑफ ए की स्पीड है बी वाली,
है ना। तो अगर मैं ए और बी की स्पीड का रेशियो निकालूं, ए और बी की स्पीड का रेशियो निकाल, तो आपको देखो रिलेशन ये दिया है। देखो मैं लिख लिख के दिखा देता हूँ। आपको बोला है ए की जो स्पीड है वो क्या है, 5/3 टाइम्स है बी की स्पीड। तो आप स्पीड का रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, ए बाई बी इक्वल टू आ जाएगा आपका 5/3। तो स्पीड का रेशियो क्या आ गया, ए रेशियो बी इक्वल टू आ गया आपका 5/3। पहली चीज तो ये आ गई। अब देखो आगे क्या बोला है, इफ ए गिव्स बी ए स्टार्ट ऑफ 80 मीटर, ए क्या देता है, बी को स्टार्ट देता है 80 मीटर का। हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट बी सो दैट ए एंड बी माइट रीच एट द सेम टाइम। आपसे बोला है कि भैया ट्रैक की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ट्रैक की लेंथ कितनी होनी चाहिए कि ये दोनों क्या करें, सेम टाइम पे आपके एंड पॉइंट पे पहुंचे। मान लेते हैं ट्रैक की लेंथ क्या है, डी मीटर है। कितनी है, डी मीटर। तो देखो ए क्या कर रहा है, बी को स्टार्ट दे रहा है, तो ए तो पूरा डी मीटर का डी मीटर क्या करेगा, कवर करेगा, है ना। बी क्या करेगा, 80 मीटर कवर कम कवर करेगा उसमें, क्योंकि इसको स्टार्ट दिया अपने ने, तो ये क्या करेगा, डी माइनस 80 मीटर कम करेगा। अब देखो ये कवर करने में इसको भी टी टाइम लगेगा, इसको भी टी टाइम लगेगा। जब टाइम सेम होता है तो डिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के। तो मतलब d डिवाइडेड बाई डी माइनस 80 किसके प्रोपोर्शनल होगा, इनकी स्पीड के प्रोपोर्शनल होगा। अब यहां से सोल्व कर लीजिए, सोल्व करूंगा तो देखो क्या आएगा, ये आएगा 3d इक्वल्स टू 5d इक्वल माइनस 400, है ना। यहां से क्या आ जाएगा आपका, 2d इक्वल्स टू आ जाएगा 400, d इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपका 200 मीटर, मतलब ट्रैक की लेंथ होनी चाहिए 200 मीटर। तो वही बेसिक कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। अब देखो ये चीज अगर आपको नहीं आ रही है ना कि मैंने प्रोपोर्शनल क्यों किया, ही नहीं किया, तो आपने पिछली क्लास भाई ध्यान से नहीं देखी है, जो मैंने जनरल वाली करवाई थी। प्लीज पिछली चीजें देख लेना अच्छे से। अगर आपको रिलेटिव नहीं आ रहा तो आपने पिछली क्लास अगेन ध्यान से नहीं देखी है। ये फोर्थ क्लास है इसकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप 8, टाइप 8 देखिए। टाइप 8 क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन एक्चुअली इसके आपके सीडीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता रिपीट भी हो जाए। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या है, ये आपके रियल आपका सीडीएस का पीवाईक्यू है। आपको बोला है, इससे इसके अलावा तो सारे इजी आए हैं आपके सीडीएस में, ये एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आया था कि ए बी सी टेक पार्ट इन ए रेस, ए बीट्स बी बाई 30 मीटर। ए क्या करता है, आपके बी को हरा देता है 30 मीटर से, और बी हरा देता है आपके 20 सी को 20 मीटर से, और ए सी को हरा सकता है आपके 48 मीटर से। तो बताइए इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, कि क्या भैया ट्रैक की लेंथ 300 मीटर होगी, क्या इनका स्पीड का रेशियो ये होगा। तो देखो चेक करते हैं, देखो चेक करते हैं। अपन मान लेते हैं ट्रैक की लेंथ क्या है भैया, एक्स है, ट्रैक की लेंथ क्या है, एक्स है। तो ए तो सबको हरा रहा है, मतलब ए क्या कर रहा है, पूरा एक्स का एक्स कवर कर रहा है। और ए क्या कर रहा है, बी को हराता है, तब बी कितना कवर करेगा, उसका 30 मीटर कम कवर करेगा, मतलब ए एक्स माइनस 30 करेगा। ठीक। दूसरा देखिए, बी क्या करता है, आपके सी को हराता है, बी क्या करता है, सी को हराता है, मतलब बी जब एक्स करता है तो सी कितना कम करता है, 20 मीटर कम कवर करता है। और ए क्या करता है, आपके सी को हराता है, ए क्या करता है, सी को हराता है, मतलब ए क्या करता है आपके, जब एक्स करता है तो सी क्या करता है आपके 48 मीटर कम कवर करता है, कम कवर करता है। ठीक है। अब देखिए इस कंडीशन को मैं थोड़ा और आपके और बेटर मैनर से लिखता हूं, ताकि आपको समझ में आए कि ट्रैक की लेंथ कैसे निकलेगी। पहले मैं ट्रैक की लेंथ पे क्या कर रहा हूँ, फोकस कर रहा हूँ। अब एक चीज देखिए, ये ट्रैक का मान लीजिए फाइनल पॉइंट है, ठीक। अब यहाँ पे फाइनल पॉइंट पे ए पहुंच चुका है। जब देखो ए पहुंच चुका है तो बी आपका कितना पीछे रह गया, 30 मीटर पीछे रह गया। बी कितना मीटर पीछे रह गया, 30 मीटर पीछे रह गया, है ना। अब देखिए बी आपका 30 मीटर पीछे है, तब भी आपका सी ए से कितना मीटर पीछे है, 48 मीटर पीछे है। मतलब बी से कितना मीटर पीछे है सी आपका, 18 मीटर पीछे है, 18 मीटर पीछे। अब एक बात ध्यान से सुनिए, जब ये बी आपका यहां पहुंचेगा, तब सी बी से कितना पीछे होगा, 20 मीटर पीछे होगा। जब देखो बी आपका एक्स पूरा कवर कर लेगा, मतलब बी यहां पहुंच जाएगा, तब सी कितना होगा आपका, 20 मीटर होगा। मतलब ये जो आपका गैप है ये कितने से इंक्रीज हो जाएगा, आपके 2 मीटर से गैप इंक्रीज हो जाएगा, 10 मीटर 30 मीटर के गैप जब कवर करेगा बी। जब बी आपका 30 मीटर का गैप कवर करेगा, तो ये गैप कितने से बढ़ जाएगा आपके, 2 मीटर से बढ़ जाएगा। कितने से बढ़ जाएगा भाई, 2 मीटर से बढ़ जाएगा, कितने से, 2 मीटर से। तो मतलब नाउ व्हेन बी कंप्लीट, जब बी कंप्लीट करता है, जब बी कंप्लीट करता है, तो ये जो आपका 30 मीटर का गैप है, ये 30 मीटर का गैप जब आपका बी कवर करता है,
तब सी और बी के बीच में कितने से गैप इंक्रीज होता है? 2 मीटर से गैप क्या होता है? इंक्रीज होता है। 2 मीटर से गैप इंक्रीज होता है। अब एक बात बताइए, 30 मीटर कवर करने में 2 मीटर का गैप बन रहा है दोनों के बीच में, तो टोटल 20 मीटर का गैप बनने में कितना टाइम, कितना मीटर कवर किया होगा? तो देखिए मैं 20 मीटर गैप बनाता हूँ, इधर 20 बनाना तो क्या करना पड़ेगा? 10 का मल्टीप्लाई, तो इधर भी 10 का मल्टीप्लाई, मतलब 300 मीटर जब बी ने पूरा कवर किया है, तब आपका क्या बना है? दोनों के बीच में 20 मीटर का गैप बना है। अब यही तो वैल्यू है भैया एक्स की, यही तो आपका आंसर हो गया। तो पहला स्टेटमेंट क्या है? एकदम करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या है आपका? एकदम करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखो करते हैं। दूसरा अपने को स्पीड का रेशियो निकालना है, तो ये लिखा मैंने ए, ये लिखा बी, ये लिखा सी। अब देखो ट्रैक लेंथ अपने को पता है। क्या पता है भैया? ट्रैक लेंथ अपने को पता है। अब देखिए ए पूरा का पूरा 300 मीटर करता है उस टी टाइम में, बी उसी टाइम में क्या करता है? आपके 30 मीटर पीछे रह जाता, मतलब 270 मीटर कवर करता है। सी क्या रह जाता है आपका? 48 मीटर पीछे रह जाता, मतलब कितना करता है? आपके 252 करता है। अब तीनों को कट कर दीजिए, वो आ गया आपका स्पीड का रेशियो, क्योंकि टाइम तो सेम है, स्पीड क्या होगा? डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये आ जाएगा 50/45 रेशियो 42। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है? करेक्ट है। तो आंसर हो जाएगा बोथ। ओके, चलिए जी, आज का लास्ट टाइप, ये लास्ट टाइप है, फिर मैंने आपके एक ये क्वेश्चन दिया है जो आपको कमेंट पे आंसर बताना। लास्ट टाइप देखिए, ये चैप्टर बड़ा नहीं था, छोटा ही था, है ना। लास्ट टाइप देखिए, बोला स्पीड ऑफ रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ एक्स एंड वाई इज 5/6। एक्स और वाई की स्पीड का रेशियो दिया आपको 5/6, स्पीड का रेशियो, स्पीड का। इफ y अलाउज x से स्टार्ट हो, y क्या करता है? x को भैया स्टार्ट देता है। y क्या करता है आपकी? x को स्टार्ट देता है। x को क्या करता है? स्टार्ट देता है। तो देखो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ, इसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड और इसकी स्पीड क्या आपकी? 6 मीटर पर सेकेंड, है ना। लेट कर सकते हैं ना। तो देखो, इफ y allows x a start of 70 मीटर in a race of 1.2 किलोमीटर रेस, then who will win the race and by what distance? देखो रेस टोटल है 1200 मीटर की, कितने की है? 1200 मीटर की। और ये जो आपका x है, y है, ये क्या कर देता है? आपके x को स्टार्ट देता है 70 मीटर का। मतलब y बोलता है कि x तू जाके भैया 70 मीटर आगे खड़ा हो जा, 70 मीटर क्या हो जा? आगे जाके खड़ा हो जा, 70 मीटर आगे जाके खड़ा हो जा। ठीक है, मतलब इसको कितना करना है? आपके कवर करना है भैया, कितना कवर करना है? 1130 मीटर क्या करना है? कवर करना है। ठीक। अब पहले देख लेते हैं y को कितना टाइम लगता है ये 1200 मीटर कवर करने में, क्योंकि y को तो पूरा 1200 मीटर कवर करना है। तो 1200 मीटर में देखो कवर करने में कितना टाइम लगेगा? मैं 6 का डिवाइड करता हूँ, डिस्टेंस अपॉन 6 किया तो मेरे क्या क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 200 सेकेंड्स लगेगा। अब देख लेते हैं ये 200 सेकेंड में ये x कितना कवर करता है ना। उन्हीं 200 सेकेंड में देखते हैं ये x कितना कवर करता है। तो मैंने 200 को मल्टीप्लाई किया इसकी स्पीड से, स्पीड है 5, तो ये आया आपके 1000 मीटर। तो देखिए y ने 200 सेकंड में 1200 मीटर कवर कर लिया और x ने कितना किया? 1000 मीटर किया, और इसको एक 70 मीटर का आपका स्टार्ट भी दिया था। मतलब ओवरऑल कितना कवर किया इसने? 1070 मीटर कवर किया। मतलब फिर भी भैया ये रेस हार गया, आपके 130 मीटर से पीछे रह गया। देखो इसने 1200 मीटर कर दिया, ये 1070 मीटर ही कर पाया ओवरऑल। तो अभी भी x 30 मीटर से पीछे रह गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? y विंस द रेस बाय 130 मीटर। समझ गए? तो ये था आपका लास्ट टाइप। इन टाइप से भैया बाहर नहीं आएगा, इसका मेरे को आंसर बताना। इजी क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई करना इसको, है ना। कमेंट पे जरूर आंसर बताना। तो इसी के साथ आपका टाइम स्पीड डिस्टेंस कंप्लीट होता है भाई। दोनों सीडीएस और एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। सीडीएस में आपके 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, वही एफकेट में आपके क्या आते हैं? 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं टोटल टाइम स्पीड डिस्टेंस से। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना भाई, है ना। बिकॉज आपको ये एश्योर करना चाहिए कि मैं एफकेट में 20/20 करके आऊँ, मैथ्स में आपकी रीजनिंग में मैं क्या करके आऊँ? 5/25 करके आऊँ। क्योंकि इंग्लिश में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि आप 30/30 कर दो, है ना। बट एटलीस्ट आपको ट्राई करना चाहिए कि मैं 20 के अराउंड करूँ। जीएस में भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि 25/25 कर दो, बट मैं आपका स्कोर बूस्ट करवा दूंगा। 25 से एटलीस्ट आप इतना टारगेट कीजिए कि मैं 10 से 15 तो करके आऊँ। उसके लिए अगर आपको कट ऑफ में बहुत हाई रहना है, लाइक 180, 190, 200 के पास रहना अपना स्कोर, तो आपको ये मैथ्स और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जितना पढ़ा रहा हूँ अच्छे से कर लो, इससे बाहर नहीं आएगा भाई। एफकेट का तो लिख के ले लो, एफकेट का तो लिख के ले लो, चाहे साइन करवा लो आप, है ना। और बाकी सीडीएस में भी देख लेना। सीडीएस में जो पीवाई के बारे में आपको करवा रहा हूँ और देख लो, वही
आपके सारे कंसेप्ट आ रहे हैं। अब देखो पिछले दो पेपर में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया था, इसलिए मैंने नहीं करवाया। ओके। बाकी यार मेहनत करो, मेहनत की रिक्वायरमेंट है, रुको मत, है ना। बिकॉज द डे इज नॉट फार अवे जब आपके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे और आप उनके आंखों में आंसू होगा दैट यू गॉट सक्सीड। जस्ट थिंक अबाउट द डे जब आपके पास वो यूनिफॉर्म होगी, आपको लोग सैल्यूट करते होंगे, और आपकी सोसाइटी में इमेज क्या होगी, और आपका सबसे बड़ी चीज, आपका सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होगा। देखो सबसे बड़ी चीज होती है सेटिस्फेक्शन। सेटिस्फेक्शन तभी मिलता है जब आपकी मन की जॉब आप करते हैं, समझे। तो यार अपना बेस्ट करो, आपके पास अपॉर्चुनिटी है, और टाइम वेस्ट करते रहे तो ऐसे ही अटेम्प्ट निकल जाएंगे, है ना। मेहनत करो, खुद से भी एफर्ट्स लगाओ, किसी के ऊपर कंप्लीटली डिपेंड मत हो, अगर किसी पे डिपेंड होते हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ओके। बाकी मैं आपका जीएस भी देख लूंगा, रीजनिंग भी देख लूंगा, और मैथ्स आपका कंप्लीट करवा ही रहा हूँ अच्छे से, तो अच्छे से कर लो भाई, यही मैं बैच में करवाता हूँ। पूछ लेना चाहिए आप बैच वाले बच्चों से, बैच में भी यही चीज करवाता हूँ मैं। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।